नमस्कार। पीपल के पेड़ से सभी परिचित है। इसके विशाल वृक्ष पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। इस पीपल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसकी सदैव पूजा की जाती है। पीपल पर जल चढ़ाने का विधान है। ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल पर भगवान विष्णु और कृष्ण का वास है। यदि आप इसका औषधि के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो विष्णु का नाम लेकर इसके पत्ते या छाल लाए। इसे बोधि वृक्ष कहते हैं, इसलिए इसका उपयोग बुद्धि की शुद्धि के लिए किया जाता है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका विशेष गुण है कि यह त्वचा के रंग को निखार लाता है, इसलिए इसका चूर्ण त्वचा पर लगाया जाता है। प्रमेह, जिसे व्यवहार में डायबिटीज कहते हैं, इसके लिए इसका उपयोग लाभकारी है। वात और रक्त के असंतुलन से होने वाले रोग वात रक्त है। इसका उपचार कठिन है, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि इस वृक्ष का उपयोग किसी भी प्रकार के वात रक्त के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह एक औषधीय वृक्ष है जो सभी प्रकार के रक्त विकारों में उपयोगी है। इसका प्रयोग उल्टी या दस्त के विकारों में भी किया जाता है और इसके लिए लाभकारी भी यह होता है। योनि की शुद्धि के लिए इसका प्रयोग बताया गया है। अतः योनि से संबंधित अन्य विकार जैसे रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर भी इसके लिए उपयुक्त कहे गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस वृक्ष को पुष्य नक्षत्र का आराध्य वृक्ष कहा गया है। कर्क और मिथुन राशि के जातकों के लिए औषधि के रूप में यह निश्चित रूप से अधिक उपयोगी है। जिन लोगों को ऊपर वर्णित रोग है उन्हें इससे कम या अधिक मात्रा में लाभ अवश्य होगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यदि हम यह बताना चाहे कि इससे सबसे अधिक लाभ किसे हो सकता है तो यह उन सभी के लिए सर्वाधिक लाभ होगा जिनका नक्षत्र पुष्य है। इसके अलावा कर्क और मिथुन राशि वालों को उपरोक्त रोग के संबंध में सबसे अधिक लाभ होगा। यह निश्चित है कि सिंह राशि वालों को भी इससे अधिक लाभ होगा। क्योंकि यह इतना बहुउद्देशीय और पवित्र वृक्ष है, इसलिए इसे आदर के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। इस वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए। इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भगवत गीता में कहा है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूं, इसलिए उसकी हमेशा पूजा की जाती है। इसका अनादर न करने के लिए सावधान रहना चाहिए, इसलिए इसकी हमेशा पूजा ही की जाती है। वास्तव में चूंकि सभी पौधे जीवित है, इसलिए उन्हें आदर के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए, किया भी जाता है। जैसे भोजन का सेवन करते समय यह याद रखना चाहिए कि यह भोजन परब्रह्म है और इसे नमस्कार करने के बाद ही सेवन किया जाता है। यह परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद।